नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वॉर जोन की सबसे बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हैं और आपको बता दें कि रूस में महाविनाश वाली मुलाकात जारी है। जी हां, अमेरिका और नेटो के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन विनाशकारी त्रिकोण बना रहे हैं। और ये त्रिकोण क्या है? किम प्लस पुतिन प्लस लुकाशेंको। अब बच सको तो बचो, ये महात्रिकोण बन रहा है। वो उत्तर कोरिया, बेलारूस और चीन के साथ दोस्ती की डील कर रहे हैं। कौन? पुतिन। जी हां, पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु रणनीति बनाई जा रही है। थोड़ी देर बाद किम रूस की पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास देखेंगे। उधर रूस की नॉर्दर्न फ्लीट भी एक्शन में नजर आ चुकी है। सारी खबरें तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। बड़ी खबर यह है कि सेरेटोव में गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। सेरेटोव में गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लगी है। आग के पीछे यूक्रेन की साजिश की आशंका है। कई इलाकों में गैस सप्लाई पर असर पड़ा है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैस सप्लाई लाइन पूरी तरह से ठप हो गई है। इन इलाकों में गैस सप्लाई होती थी जहां पर भीषण आग लग रही है और इसके पीछे, आग लगने के पीछे यूक्रेन की साजिश की आशंका जताई जा रही है। धमाका हुआ गैस पाइपलाइन में और ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। सेरेटोव में गैस पाइपलाइन में भीषण आग लग गई और फिर उसके बाद पूरा इलाका ये जलता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन जंग के बीच पुतिन की बड़ी तैयारी चल रही है। किम जोंग के बाद लुकाशेंको से मुलाकात करेंगे। पुतिन से मुलाकात के लिए लुकाशेंको मॉस्को रवाना। कल पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात होने वाली है। पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात से पश्चिम में तनाव देखने को मिल रहा है। अब पश्चिम में किस तरह से खलबली मची है आपको बताते हैं। पश्चिम के खिलाफ पुतिन का ये गठबंधन है, इस पर बात करते हैं। देखिए, पुतिन किस तरह से गठबंधन बता रहे हैं। पहले किम जोंग से डील, अब कल लुकाशेंको से मुलाकात। पश्चिम के खिलाफ दोस्तों को जोड़ रहे हैं पुतिन। इसके अलावा आपको बता दें, स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन जंग पर पुतिन को किम का समर्थन मिला है। आगे बढ़ते हैं। लुकाशेंको क्षेत्रीय समस्याओं पर मंथन करेंगे जब पुतिन और लुकाशेंको मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा और अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत होगी। तो पुतिन एक तरह से गठजोड़ बना रहे हैं। क्या पुतिन पश्चिम के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये बड़ी रणनीति की ओर इशारा है? क्या पुतिन अब किम से हुई डील पर लुकाशेंको से चर्चा करेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या किम लुकाशेंको को साथ लेकर पश्चिम को घेरेंगे पुतिन के साथ? तो ये तीन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक अलग रणनीति के तहत जा रहे हैं। क्या रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस, चीन की दोस्ती नेटो पर भारी पड़ेगी? ये भी एक बहुत गंभीर सवाल नजर आ रहा है। तो एक तरफ पुतिन किम जोंग और लुकाशेंको से मिल रहे हैं, वहीं यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की नई रणनीति सामने आई है। रूस की कोशिश है सर्दियों से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया जाए और फिर सर्दियों में आखिरी प्रहार करके यूक्रेन का काम तमाम कर दिया जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के प्लान को नाकाम करने के लिए ताबड़तोड़ हमले लगातार कर रहा है और उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 48 घंटे से ताबड़तोड़ अटैक। किम पुतिन मीटिंग से बौखलाया यूक्रेन। यूक्रेन का क्लस्टर प्रहार, रूस का ड्रोन से जबरदस्त पलटवार। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। पिछली रात यूक्रेन ने जो हिमाकत की है उसकी सजा अब उससे मिलकर रहेगी। पहले देखिए 5 कैमरों से यूक्रेन ने क्या किया। सेवेस्तोपोल के नेवल बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक से पूरे बेस को बर्बाद कर दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए रूस बेचैन है।
हालांकि पिछले 48 घंटे में रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला किया है। रूस ने पूरी रात यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए और पोर्ट का काफी हिस्सा तहस नहस हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसने 32 ड्रोन को मार गिराया। रूस की तरफ से हमले लगातार होते रहे, जबकि इस बीच यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के अलावा दूसरे रूसी कब्जे वाले इलाकों पर भी एयर स्ट्राइक की। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की एयरफोर्स ने एक विध्वंसक बम से रूस की सैनिक टुकड़ी को तबाह कर दिया। देखिए कैसे बम गिरने के बाद एक तेज धमाका हुआ और फिर आग की लपटें कई मीटर तक उठी। यूक्रेन की एयरफोर्स ने JDAM-ER बम का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका से उससे मिला है। JDAM-ER बम से 45 किलोमीटर दूर से हमला किया जा सकता है। अमेरिका इसे स्मार्ट बम कहता है, क्योंकि एक साथ कई बम एक ही टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये बम कितना खतरनाक है, ज़ेपोरिज़िया से आए इस वीडियो में देखा जा सकता है। यानी अब यूक्रेन अपनी एयरफोर्स का खुलकर इस्तेमाल करने लगा है, यहां तक कि रूसी इलाकों में घुसकर अटैक कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब रूस जबरदस्त हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाएगा। इसका अंदाजा ज़ेलेंस्की को है, तभी वो कह रहे हैं कि रूस को रोकने के लिए एयरफोर्स को मजबूत करना होगा। यूक्रेन अचानक से एक्शन में आ गया है। काउंटर ऑफेंसिव प्लान के तहत रूसी ठिकानों को निशाना बना रहा है। यहां तक कि सर्दियों से पहले रूस पर ताबड़तोड़ हमला करके बैकफुट पर लाना चाहता है, लेकिन रूस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि अब यूक्रेन पर जीत के अलावा रूस किसी दूसरे विकल्प पर विचार बिल्कुल नहीं करेगा। यही वजह है कि रूस ने भी हमलों की संख्या बढ़ा दी है। लुहांस्क में रूस ने लैंसेट ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। 30 सेकंड में ही टारगेट सेट हो गया और फिर हुआ जोरदार धमाका। वहां मौजूद सैनिकों के पर खच्चे उड़ गए। बचे हुए सैनिक जान बचाने के लिए आसपास छुपने लगे। पास खड़ी एक वैन में जाकर बैठ गए, लेकिन वो वैन भी ड्रोन की जद में थी, इसीलिए उस पर भी ड्रोन से बम गिरा दिए गए। दरअसल रूस की कोशिश है कि वो सर्दियों से पहले ज्यादा इलाके पर कब्जा करके डिफेंस वॉल बना ले। वहीं यूक्रेन रूस के मंसूबे को नाकाम करने के लिए सीमाई इलाकों पर कंट्रोल करके रूसी सैनिकों को खदेड़ने में लगा है। इसके लिए यूक्रेन एक तरफ रूस में घुसकर हमला कर रहा है, ड्रोन के बाद एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अपने इरादे जता दिए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों में जमीन पर टैंक से और आसमान से ड्रोन से अटैक कर रहा है। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने भी इस बात की पुष्टि की है। रूस सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच बहुत बड़ा अटैक करेगा। इसके लिए ड्रोन और मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उससे पहले कई इलाकों से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे ढकेलकर सर्दियों के लिए नाकाबंदी करने में जुटा है। साउथ डोनेट्स्क में रूस इसी कोशिश में है, जहां MLRS से दिन रात यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। वीडियो में देखिए सर्विलांस ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को लोकेट किया जा रहा है, फिर उन्हें रॉकेट दागकर तहस नहस किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए कैसे यूक्रेन के छुपे हुए सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। खेरसोन से आए इस वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेनी सैनिक एक बंकर में छिपने के लिए तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो रूस के ड्रोन की नजर से नहीं बच पाए। ड्रोन कैमरे में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को देखकर फिर वहां बम बरसाए गए। इसी बीच रूस के इन्फैंट्री व्हीकल BMP ने पहुंचकर ठिकाने को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसी तरह देखिए दूसरी जगह पर भी ड्रोन से टारगेट को देखा गया, फिर हॉवित्जर ने उसे तहस नहस कर दिया।
रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन जब भी पलटवार करता है तो रूस को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। खासतौर से रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन दोबारा कब्जा करना चाहता है। ये बाखमुत से आई तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन ने स्टुगना एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें कई रूसी सैनिक मारे गए। बाखमुत से आए इस दूसरे वीडियो में देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि कुछ दिन में सर्दी आने वाली है, उससे पहले रूसी कब्जे वाले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसा जा सके, जिससे रूसी सैनिकों को वहीं पर रोका जा सके। बाखमुत में ऐसा करने में यूक्रेन कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि वैगनर लड़ाकों के बाखमुत से जाने के बाद रूस कमजोर पड़ा है। Новина, готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. यानी जेलेंस्की ने विंटर को देखते हुए रणनीति बनाई है, जिससे रूस के सर्दियों में अटैक करने के मंसूबे को फेल किया जा सके। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के अहम इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जैसे ही रूस उन इलाकों को बचाने के लिए डिफेंसिव होता है, वैसे ही यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाकों में सैनिकों की घुसपैठ शुरू कर देता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन जेलेंस्की के रचे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस की नॉर्दर्न फ्लीट की बारूदी ड्रिल चल रही है। किम के पैसिफिक फ्लीट जाने से पहले ये ड्रिल की जा रही है। रूस के युद्धपोत ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई है। एंटी सबमरीन हथियार और मिसाइल दागे गए हैं। और एक और बड़ी खबर, रूस ने समंदर में आसमान से दिखाई है ताकत। किम के रूसी दौरे के वक्त विध्वंसक हमला किया गया है। कई यूक्रेनी इलाकों में हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है। अटैक हेलीकॉप्टर से मिसाइलें गिराई गई हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। तो समंदर से लेकर आसमान तक जो बारूदी घमासान मचा है, आइए उस पर बातचीत करते हैं और ज्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। पैसिफिक फ्लीट, नॉर्दर्न फ्लीट अटैक हेलीकॉप्टर किम के सामने युद्धाभ्यास करेगी। समंदर में युद्धाभ्यास किया जाएगा। यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। युद्धपोत पनडुब्बी से ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा। एंटी सबमरीन हथियार दागे गए और हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये जो तैयारी है ये बताती है कि टारगेट पर कौन है। टारगेट पर यूक्रेन है। और आइए अब आपको बताते हैं, दुनिया में परमाणु प्रलय आने जा रहा है। क्यों? पुतिन के एटमी क्रोध में ब्रिटेन और अमेरिका भस्म होने वाले हैं। पुतिन ने पहली बार कैमरे के सामने आकर ब्रिटेन को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया है। पुतिन ने अपनी सेना को ये आदेश जारी किया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से मिलने के बाद ये सामने आया। कहा जा रहा है कि पुतिन और किम के बीच में ब्रिटेन और अमेरिका को तबाह करने की डील हुई है। युद्ध के मैदान में एटमी आग भड़कने वाली है। इस आग में यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन भी भस्म होने वाला है। रूस और यूक्रेन का युद्ध परमाणु विनाश का रूप लेने जा रहा है। कीव और लंदन हिरोशिमा और नागासाकी बनने जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन को अब तक की सबसे बड़ी और विनाशक एटमी धमकी दे दी है। कैमरा के सामने क्रोधित पुतिन ने जो कुछ कहा है उससे विश्व विनाश का सायरन बजने लगा। रूस की धरती पर पुतिन और किम के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद ही पुतिन ने दुनिया को तबाह करने की हुंकार भर दी। पुतिन ने यह धमकी सिर्फ यूक्रेन को नहीं दी, बल्कि
ब्रिटेन समेत अमेरिका को भी तबाह करने की वार्निंग दे दी है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये खेल ब्रिटेन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ब्रिटेन को इसका बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ключевую ставку до 12%. पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी एटमी धमकी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर पुतिन ने परमाणु सुनामी लाने की हुंकार क्यों भर दी। दरअसल यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट पर हमले कर रहा है। पिछले 1 महीने में ऐसी कई कोशिशें हो चुकी हैं। यूक्रेनी फोर्स स्कोप में रूसी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला कर चुके हैं और इसमें रूस के 7 विमान बर्बाद हो गए थे। सेवेस्तोपोल में भी यूक्रेनी सेना लगातार हमले की कोशिश कर रही है। उसके टारगेट पर रूस की ब्लैक सी फ्लीट है। सेवेस्तोपोल में रूस के नेवल बेस पर यूक्रेन ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। हमले में कई शिप और एक पनडुब्बी को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन के सब्र की सीमा टूट गई है। यही वजह है कि उन्होंने परमाणु प्रहार की सबसे बड़ी धमकी दे दी। दरअसल यूक्रेन ब्रिटेन की मदद से रूसी नेवल बेस, एयरबेस और परमाणु प्लांट पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने परमाणु प्रलय लाने का ऐलान कर दिया है। ऐसी परमाणु प्रलय जो कई देशों को खत्म कर देगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस को परमाणु हमले के लिए उकसा रहे हैं। ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन रूस के परमाणु प्लांट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर रूसी परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो रूस यूक्रेन के सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियां यूक्रेन में काम कर रही हैं। ब्रिटेन की मदद से ही यूक्रेन रूसी प्लांट पर हमले कर रहा है। ब्रिटेन रूसी सेना को बड़े हमले के लिए उकसा रहा है। रूसी प्लांट पर हमले हुए तो हम यूक्रेन के परमाणु प्लांट को तबाह कर देंगे। ये पुतिन की धमकी है, ब्रिटेन और वहां के पीएम ऋषि सुनक के नाम। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के इशारे पर ब्रिटेन रूसी सैन्य ठिकानों और परमाणु पावर प्लांट पर हमले करवा रहा है। ऋषि सुनक समझ नहीं रहे कि वो किससे टकरा रहे हैं। हम ब्रिटेन को मिटा देंगे। На первом этапе, о котором... ब्रिटेन अमेरिका के आदेश पर यूक्रेनी सेना की मदद कर रहा है। क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एहसास है कि वो किसके साथ खेल रहे हैं? मैं बता देना चाहता हूं कि ये खेल ब्रिटेन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ब्रिटेन को इसका बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ब्रिटेन को तबाह करने के लिए पुतिन पोसाइडन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ सी और कैस्पियन सी से पोसाइडन हमले की तैयारी है। इंग्लिश चैनल में पुतिन ने अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। लंदन में किसी भी वक्त परमाणु जलजला आ सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का दौरा करेंगे किम जोंग उन। किम पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास देखेंगे। किम रूस के युद्धपोत और पनडुब्बी देखेंगे। पैसिफिक फ्लीट की मिलिट्री परेड भी किम देखेंगे। तो पैसिफिक फ्लीट जिस तरह से ताकत दिखाएगी, वो ताकत देखी जाएगी किम के जरिए। और ये पुतिन का जो मुल्क है, जो रूस है, वो ताकत दिखाएगा पैसिफिक फ्लीट के जरिए। और ये सब युद्धाभ्यास देखेंगे किम जोंग उन। समंदर में संधि तबाही को हरी झंडी। आइए इस पर कुछ डिटेल में बात करते हैं। ये जो ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से, देखिए किम के सामने रूसी नेवी की वॉर ड्रिल होगी। परमाणु पनडुब्बी बारूद बरसाएंगे और ये सब देखेंगे किम। पैसिफिक फ्लीट की ताकत देखेंगे। बॉम्बर बम वर्षा तक करेंगे। ये खासियत है, ये डिटेल बताई जा रही है। युद्धपोत युद्धाभ्यास करेंगे और लड़ाकू विमान मिसाइल गिराएंगे। तो ये तमाम डिटेल्स बताती हैं कि तैयारी तो पूरी है पैसिफिक फ्लीट की। और अगला अपडेट अब ये है कि पुतिन और किम जोंग, ये परमाणु शक्तियों का गठजोड़। अब सवाल इसमें कई उठते हैं,
जिस तरह से ये गठजोड़ बन रहा है दोनों के बीच में, सवाल नंबर 1, यूक्रेन युद्ध के बीच पैसिफिक फ्लीट में किम जोंग क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या पुतिन और किम का पश्चिम की घेराबंदी का प्लान है? क्या ये दोनों मिलकर ये गठजोड़ बना रहे हैं कि पश्चिम का विरोध होगा? सवाल नंबर 3, क्या पुतिन और किम अमेरिका की मुसीबत और बढ़ाने वाले हैं? और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लाजमी है और सामने उठ रहे हैं किम और पुतिन की मुलाकात के बाद। अब ये गठजोड़ बढ़ रहा है, परमाणु शक्तियों का गठजोड़ है। इनका समझौते भले रूस की धरती पर हो रहे हों, लेकिन प्लान स्पेस तक जाने का है। जी हाँ, स्पेस तक जाने का है। व्लादिवोस्तोक में रूस और नॉर्थ कोरिया हथियार से लेकर मिसाइल तकनीक और रूस के विरोधी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर की प्रस्तावना तैयार कर चुके हैं। एक दुनिया का सबसे कुख्यात मिसाइल मैन, दूसरा 31 देशों से अपने दम पर लड़ने वाला रूस का नायक। किम और पुतिन दोनों ने व्लादिवोस्तोक में हाथ मिलाया और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो गई। सवाल यही है कि क्या नॉर्थ कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई करेगा? क्या जंग के मैदान में नॉर्थ कोरिया के हथियार पहुंचने वाले हैं? व्लादिवोस्तोक में पुतिन से जब यह सवाल पूछा गया तो जवाब सुनिए। क्या हथियार आपूर्ति और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी? हम सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के संबंध नो लिमिट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। जंग में अब नॉर्थ कोरिया के हथियार भी खुलेआम सप्लाई हो सकते हैं। जंग में रूस को नॉर्थ कोरिया से ऐसे हथियार मिल सकते हैं जो किम के इंजीनियरों ने खुद बनाए हैं और कुछ ऐसे भी जो रूस से खरीदे गए हैं। रूस को नॉर्थ कोरिया से सप्लाई होने वाले संभावित हथियार ये हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से रूस को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में ही विकसित की गई है। रूस को वासल क्रूज मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। यह भी नॉर्थ कोरिया में ही बनाई गई है। M20 आर्मर्ड व्हीकल की सप्लाई हो सकती है। यह भी नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ने डिजाइन किए हैं। इसके साथ ही टाइप 59 लाइट टैंक मिल सकते हैं। ये टैंक चीन में बनाए गए हैं। रूस में बने T-72 टैंक भी मॉस्को भेजे जा सकते हैं। 142 mm की हॉवित्जर गन की सप्लाई भी रूस को हो सकती है। 122 mm के M1985 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी रूस को मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में ही बनाए गए हैं। 69 RPG मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम मिल सकते हैं। ये चीन में बनाए गए सिस्टम है। 83 सैंगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की सप्लाई हो सकती है। ये नॉर्थ कोरिया में बनाए गए हैं। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम SA-7 भी मिल सकते हैं। ये नॉर्थ कोरिया में विकसित किए गए हैं। ZPU-4 एंटी एयरक्राफ्ट गन की सप्लाई भी हो सकती है। ये भी नॉर्थ कोरिया ने ही बनाए हैं। यानी रूस की जंग में अब किम के हथियारों से बारूद बरसाने के पूरे आसार हैं। इस मुलाकात की खास बात यह है कि पुतिन और किम की मुलाकात वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में हुई है। किम ने रूस के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर का दौरा किया। कई फैसिलिटी के बारे में पुतिन ने उन्हें सीधी जानकारी दी। किम ने सोयूज 2 स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पुतिन ने इस मुलाकात से पहले ही रूसी मीडिया को बयान दिया था कि रूस नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट बनाने में मदद देगा, इसीलिए हम वोस्टोचनी कॉस्मोड्रोम में मुलाकात कर रहे हैं। किम जोंग 2 बार जासूसी करने वाला सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, लेकिन दोनों बार सैटेलाइट कक्षा में नहीं पहुंच पाया। अब रूस की मदद से किम जोंग का स्पेस मिशन शुरू होने वाला है। इसका मतलब है धरती के ऊपर घूमता किम का निजी सैटेलाइट, जिसके जरिए वो गाइडेड मिसाइलों से बिना किसी और देश की मदद के अमेरिका तक सीधा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन से हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस का टैंक तबाह हो गया। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने यह हमला किया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रांस्क में फिर हमले की कोशिश हुई है। यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। रूस ने यूक्रेन के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। ब्रांस्क में यूक्रेन से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। 4 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रूस ने यूक्रेन के 4 ड्रोन मार गिरा दिए हैं। जवाबी कार्रवाई की है रूस ने। अब यूक्रेन के निशाने पर ब्रांस्क क्यों है, हम आपको ये बताएंगे, लेकिन ब्रांस्क लगातार टारगेट पर है। यहां कई अटैक हुए हैं, लेकिन रूस ने काउंटर किया है। तो आइए अब आपको बताते हैं ब्रांस्क क्यों आखिर निशाने पर है, टारगेट पर क्यों है, यूक्रेन के टारगेट पर क्यों है। रूस का मैन्युफैक्चरिंग हब है। कई बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज यहां पर मौजूद हैं ब्रांस्क में। यहीं पर माइक्रोचिप फैक्ट्री भी है। चेर्निहाइव और सूमी में हथियार भेजे जाते हैं यहीं से। इसीलिए ब्रांस्क जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी यूक्रेन ने यहां पर टारगेट किया। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की हार साफ देखने भी लगी है। इसीलिए वो पुतिन की वायु शक्ति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और नेटो से लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज हथियार देने को तैयार भी हो गया है। वहीं पुतिन की एयरफोर्स का सामना करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने की बात भी चल रही है। लेकिन पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान और लॉन्ग रेंज हथियार दिए गए तो रूस तबाही मचा देगा। रूस के घातक हवाई हमलों से 18 महीनों के अंदर यूक्रेन की हालत पस्त हो चुकी है। रूसी एयर अटैक से घबराकर ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो से लगातार गुहार लगा रहे हैं। पुतिन के आसमानी प्रहार का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को पश्चिम से लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहिए, लेकिन जब तक पश्चिमी देशों से ऐसे हथियार मिलेंगे तब तक रूस अपने हवाई हमलों से यूक्रेन का पूरी तरह कंज्यूमर निकाल देगा। अब तो ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया है कि जंग में उनकी हार होती जा रही है, क्योंकि रूस की एयरफोर्स का मुकाबला करने की ताकत उनके पास नहीं है। रूस के हवाई हमलों को लेकर अपनी जिस कमजोरी को ज़ेलेंस्की ने जाहिर किया वो पुतिन पहले से कह रहे हैं और यूक्रेन को बार बार आगाह भी करते रहे। पुतिन ने मंगलवार को दावा किया था कि पिछले 3 महीने में जंग के मैदान में यूक्रेन पूरी तरह टूट चुका है। दावे के मुताबिक पिछले 90 दिनों में यूक्रेन के 71,000 सैनिक, 543 टैंक और 18,000 आर्मर्ड व्हीकल समेत कई बड़े हथियार नष्ट हो चुके हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन ने भी दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक रूस के 80 से 120 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन को ज़ेलेंस्की की फोर्स तबाह कर चुकी है।